महाराज जी, ईश्वर की सच्ची भक्ति में लगे व्यक्ति को बुरा भला कहने वालों के साथ क्या बुरा होता है और उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? वैसे हमें लगता है कि जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो उसमें ट्रेनिंग यही दी जाती है। अब ट्रेनिंग ना लिए हो अपने घर में, वो आर्मी का जवान अपने को मानता हो तो बात अलग है, लेकिन जैसे आर्मी के जवान की ट्रेनिंग होती है, ऐसे भगवत पार्षद की ट्रेनिंग होती है कि यदि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका मंगल मनाओ, यदि तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका सम्मान करो, यदि तुम्हारा कोई बुरा करना चाहे तो तुम उसका भला करो, तभी तुम में और उसमें अंतर होगा। क्योंकि उमा संत कहे यही बड़ाई, और मंद करत जो करे भलाई, करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। जो हमारी निंदा करे स्वस्थ रहे, उसको कभी एक कांटा भी ना लगे। ये परमार्थ, ये भक्ति मार्ग, इसमें हमको एक चाटा तुम मारोगे तो हम यही कहेंगे भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करे, तुम्हारे जीवन मंगलमय हो। महाराज के दरबार से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 साल से। हर बृहस्पतिवार वहाँ सेवा करता हूँ। उस दिन मतलब मैं कहीं कोई काम नहीं लेता, वहाँ सेवा करता हूँ। तो वहाँ उस बीच में हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ कि ऐसे अपशब्द ऐसे कुछ बोला गया, मैंने वो छोड़ा नहीं। मैंने वो जो मेरा जो मार्ग, बिल्कुल 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 अपने मार्ग में चले, कुछ मत बोले। क्योंकि एक दरबार वो जहां सेवा करते हो और एक दरबार वो जहां से गाली दिलाई जा रही, उसके हृदय में भी दरबार है, वहां से भी प्रेरित किया जा रहा है। वो आपकी परिपक्वता के लिए। भगवत पार्षद को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि सम्मान निरादर आदर ही, निरादर और आदर में समान भाव, निंदा स्तुति में समान भाव, शत्रु मित्र में समान भाव, तभी वो परम लाभ प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए हमको विरोध नहीं करना। मान लो बेमतलब बिल्कुल झूठा बोल रहा है, आपको चुपचाप मुस्कुराते हुए जाला कि प्रभु आप चाहे जितना कटुआ, चलो परीक्षा लो, हम आपकी शरण में, हम कुछ नहीं बोलने वाले, चुपचाप निकल गए। अच्छा, लौट के अगर भिड़ गए तो तुम में उसमें अंतर क्या रहा? तो इसलिए सहना तो पड़े। और अगर कह दे कि निंदा ना हो तो होगी निंदा, क्योंकि मार्ग ऐसा है। भगवत मार्ग में अगर 1000 लोग आपको नमस्कार करेंगे आपके कार्य को, तो 10-5 लोग तो ऐसे होंगे ही जो आपको गाली देंगे, पक्का गाली दे, आपको सहना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। जो सहन कर गया उसकी भक्ति बढ़ती और भगवान को प्राप्त हो गया। रावण ने लात मारी, विभीषण जी सह गए, राम जी से मिलन हो गया। वही चेष्टा बनी कि राम जी से मिलन हो गया, नहीं हो गया? तो इसलिए हमें लगता है हमारे शास्त्र जो आज्ञा करते हैं हमको वैसे चलना है। यदि हम परमार्थ में, हाँ ये जरूर है कि कोई हमारे इष्ट की निंदा करने लगे, हमारी निंदा करे तो हम सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट और हमारे गुरु की निंदा करने लगे फिर हम नहीं सहेंगे, फिर हम घूमकर खड़े हो जाएंगे। अपनी निंदा हम सुन सकते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र की हानि, अपने गुरु की निंदा, अपने इष्ट की, ये बात नहीं सुन पाएंगे। ये जरूर छोड़ा हो, फिर इसमें कायरता प्रतीत होती है कि हमारे कोई इष्ट की, हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, हम सुन के नहीं, फिर हम लौट पड़ेंगे। हमारी निंदा करो, हमारा अपमान करो, चलेगा, लेकिन हमारे इष्ट की, हमारे धर्म की, हमारे राष्ट्र की, हमारे गुरु की, फिर समझ, फिर हम नहीं शांत। फिर जीवन क्या, फिर तो या तो दम नहीं है तो कान में उंगली डाली और भाग पड़े। तो इष्ट की अपमान वृत्ति, आराध्य देव या गुरुदेव की, ये तो नहीं सहन करना चाहिए, लेकिन अपनी अपमान वृत्ति को सह लेना चाहिए। संजय वालिया जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जब आपने कहा था कि जुगल छवि और आप जैसे संत भगवान के सपन में दर्शन हो जाएं तो वो सत्य है, परंतु फिर भी ये मन मेरा परेशान क्यों रहता है? परेशान क्यों रहता है? नाम जप क्यों कम ज्यादा होता है? नहीं, परेशान किस में होता है? नाम जप पूरा नहीं कर पाता। पूरा कब होता है? अखंड। हाँ, तो आनंद की अनुभूति होती है, परेशानी थोड़ी होती है। जितना हो रहा है और जितना नहीं हो रहा उसमें हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी भजन के प्रयास में आनंद अनुभूति होती है। उसमें असंतुष्टता, परेशानी, मतलब ऐसा नहीं होता। हम प्रयासरत हैं और भजन भगवान का कर रहे हैं, भगवान के आश्रित हैं। जितना मन संसार से जाता है तो उसको हटा करके हम नाम में लगाते हैं, तो ये तो हमारे आनंद का विषय है। परेशानी शब्द नहीं रखते हैं, परेशानी नहीं। जब हम भजन करने लगते हैं तो हमारे मन को पवित्र करने के लिए, मन को आह्लाद देने के लिए
भगवान और भगवान के भक्तों का आगमन स्वप्न में और जागृत में होने लगता है। जागृत में महापुरुषों का सानिध्य, स्वप्न में संतों का कोई लीला, कोई छवि, कोई तीर्थयाटन, कोई गंगा आदि का दर्शन, ये धीरे धीरे हमारे मन को पवित्र कर, जितना जितना मन पवित्र होता जाएगा उतना उतना भगवदानंद आता जाएगा। पहले तो ये बात सोचो, मन को प्रसन्न रखना साधना है। संतुष्टा एन केनवा, हमारा मन असंतुष्ट ना होने पाए, परेशान ना होने पाए, प्यार से उसे समझा बुझा कर जहां जा रहा है वहां से हटाकर बार बार नाम में लगाना, मंत्र में लगाना, इसी को अभ्यास कहते हैं। तो हम परेशान शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि परेशानी तो संसारिक आदमी को होती है, परेशान तो संसारिक कार्य वाला होता है। हम भगवत मार्ग वाले, परेशानी थोड़ी होती है। हमारा अभ्यास चल रहा है सच्चिदानंद का। अच्छा, माना अभी कोई भजन नहीं हो रहा, लेकिन भरोसे में भगवान के हैं। एक बार भगवान को अपना मान लेना, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करने की भावना कर लेना, अब हमारा सब कुछ अर्पित है। हमारा हर बात बोलना भजन है, हर श्वास हमारा भगवान को अर्पित है। अगर अभी आपको ऐसा नहीं हुआ है तो सत्संग सुनते रहिए और नाम जब बढ़ाते रहिए और परेशानी सब हटा दीजिए, उसे आनंद में लाइए। बड़ा आनंद, बड़ी कृपा। जिसे पूछे कैसे हो, बहुत कृपा है। अब बात करते हैं कि जैसा हमने संतों से सुना कि निरंतर भजन होना चाहिए, तो निरंतर भजन नहीं हो पाता, उसकी कृपा कीजिए। परेशान से पहला शब्द आ गया कि संसारिकता भरी हुई है। हम परेशान क्या हैं? हम प्रभु के हैं। भजन नहीं हो रहा तो भी हम प्रभु के हैं, भजन है तो भी हम प्रभु के हैं। क्या भजन ना हो तो वो प्रभु का नहीं है क्या? ममई वांशु, भगवान ने कहा है ना, वो भगवान का अंश है, वही तुम हो। अगर उसको जान जाओगे तो निरंतर भजन होने लगेगा। परेशान शब्द नहीं लाना अपने जीवन में। संतुष्ट आए केनवा, मान है, अपमान है, दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, एकाग्रता है, चंचलता है, हमें सब में समान रहना है, शांत रहना, भगवद अंश है, तभी हम जीत पाएंगे माया को। नहीं, कभी मन भगवान में लगता है, कभी मन भोगों में लगता है, कभी मन को वैराग्य अच्छा लगता है, कभी मन को राग अच्छा लगता है, रुपया पैसा सब। तो हम मन की दशा पे ना जाए। हम भगवान के हैं, मन के नहीं हैं। पहली बात समझना, हम भगवान के अंश हैं, मन प्रकृति का अंश है, वो प्रकृति की तरफ जा रहा है। अब बार बार उसको हम जब भजन में लगाएंगे तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तुम बार बार अभ्यास करेंगे तो एक पत्थर में चिन्ह बन जाता है। जब कुएं से पानी घसीटते हैं बार बार, तो हम भजन करेंगे तो मन भजन क्यों नहीं पकड़ लेगा? अगर ना पकड़ता तो सिद्ध पुरुष कैसे होते? जितने सिद्ध हुए तो मन ने ही तो बनाया सिद्ध। मन भगवान में लग गया, सिद्ध हो गया, संसार में लग गया, वो संसारी आदमी हो गया। तो अभी आप संसारी आदमी नहीं हो, आपको स्वीकार करना है मैं भगवान का, मेरा सब कुछ भगवान का। और भजन में जितना प्रयास कर रहे हो उसको सफल बनाने के लिए धैर्य पूर्वक, उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक भजन में लगो तो आगे बढ़ते चले जाओगे। परेशानी नहीं, कैसी भी इस परेशानी स्थिति हो, कैसे हो, बड़ी कृपा है। परेशानी स्थिति में भी कृपा कह रहा है, आनंद कह रहा है, तभी तो भक्त है। परेशान नहीं, किसी भी स्थिति में हम परेशान नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे। तो क्या हमारी परेशानी? प्यारे जैसी स्थिति, जिस दमे वो चाहेंगे तो हमें निरंतर भजन में डुबो देंगे। हम प्रयास करते रहे, हम कायर ना बने, प्रमादी ना बने, पर हम निराश भी ना हो और परेशान भी ना हो। समझ पा रहे आप?